बिहार में आप लोग लिख लीजिए कि 25 सीट से कम इंडिया गठबंधन नहीं आने जा रहा। हम लोग पूरी तरीके से देश की जनता को धन्यवाद देते हैं कि इस पर खासतौर पे बिहार के लोगों को। और आप सब लोग जान रहे हैं, अगर धांधली अगर होगी 2020 जैसे अगर धांधली होगी तो इस बार जनता बर्दाश्त करने वाली नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। तेजस्वी यादव अभी दिल्ली से पटना पहुंचे हैं। देखिए, चुनाव 1 जून को संपन्न हो गया और 1 जून को इंडिया गठबंधन की बैठक दिल्ली में हो रही थी। तमाम इंडिया गठबंधन के नेता थे, वो दिल्ली में उपस्थित थे। पर कल काउंटिंग होना है, कल 4 जून है और कल मतदान की गिनती होगी। जो इंडिया गठबंधन हो या फिर ये एनडीए गठबंधन हो, उनका जो किस्मत है वो ईवीएम में कैद है। कल है नतीजे आने, कौन जीतेंगे कौन हारेंगे ये फैसला कल हो जाएगा। पर तेजस्वी यादव दिल्ली से पटना पहुंचते हैं और एनडीए के नेताओं को चेतावनी भी दे देते हैं। उतना ही नहीं, इलेक्शन कमीशन के पास भी जो डेलीगेट हैं वो पहुंचते हैं और तमाम जितने भी डीएम हैं तमाम लोगों को लेटर भेजने की अपील की जाती है ताकि किसी भी तरीके का गड़बड़ी ना हो। उतना ही नहीं, तेजस्वी यादव साफ शब्दों में कह रहे हैं कि 2020 वाला अगर प्रक्रिया दोहराया जाएगा तो जनता इस बार बर्दाश्त नहीं करेगी। उतना ही नहीं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली में थे। दिल्ली में बड़े बड़े नेताओं से मुलाकात किए हैं, गृह मंत्री अमित शाह हो या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो। इन तमाम चीज़ों को लेकर तेजस्वी यादव अपनी बातों को रख रहे हैं। क्या कुछ कर रहे हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, ठीक देखिए आप इस वीडियो। देखिए, यही है कि हम लोग कल चुनाव जीत रहे हैं और कम से कम इंडिया अलायंस को पूरे देश भर में 295 सीटें जो है मिलने जा रही है। 295 से कम हम लोगों को मिलने नहीं जा रहा है और हम लोग पूरी तरीके से देश की जनता को धन्यवाद देते हैं कि इस पर खासतौर पे बिहार के लोगों को। हमने जहां भी रैलियां की हैं 45 डिग्री में, 49 डिग्री में, कड़े धूप में 3-4 घंटा लोग खड़े रहे। ये जज्बात उन लोगों का बताता है कि हम लोग पूरी तरीके से चुनाव जो है जीत रहे हैं और हर जगह से जो है सभी नेताओं से हम लोगों की बात हुई, हर जगह से अच्छा फीडबैक आया। हम लोग इलेक्शन कमीशन डेलीगेशन हमारा गया, वहाँ भी ये तय हुआ कि भाई जो नॉर्म्स है, जो गाइडलाइंस है, सभी कलेक्टरों को भेज दिया जाए ताकि उसका सही से नियम का पालन किया जाए, अकाउंटिंग प्रक्रिया में कोई धांधली ना हो। और आप सब लोग जान रहे हैं, अगर धांधली अगर होगी 2020 जैसे अगर धांधली होगी तो इस बार जनता बर्दाश्त करने वाली नहीं है। इस बार जनता जो है हिसाब लेगी। 2020 के जैसा धांधली इस बार होने नहीं जा रहा है क्योंकि जनता पूरी तरीके से अपने लोकतंत्र में जो उनका जो अधिकार मिला है उसकी रक्षा के लिए जनता पूरी तरीके से धांधली को रोकने के लिए तैयार खड़ी है। तो हम लोग सब लोग निश्चिंत हैं और कल आप देखिएगा कि काफ़ी अच्छे मार्जिन से हम लोग जो है चुनाव जीत रहे हैं। और कुछ लोग बिहार की बात कर रहे हैं, बिहार में आप लोग लिख लीजिए कि 25 सीट से कम इंडिया गठबंधन नहीं आने जा रहा। 25 सीटों से ज़्यादा हम जो है जीत हमारी होगी। नीतीश जी मुलाकात की है प्रधानमंत्री से और गृह मंत्री से। नीतीश जी एग्जिट पोल को लेकर क्या कहेंगे? अरे एग्जिट पोल जो है ये मोदी जी का पोल है। ये मनोवैज्ञानिक तौर पे, साइकोलॉजिकल तौर पे ये चलाया जाता है। अरे भैया, और मीडिया से उम्मीद क्या की जाएगी? तो आप जानते हैं कि हम लोगों का जो है जनता का पोल है। जनता ने जो फीडबैक दिया है वो 295 इंडिया गठबंधन को दिया है और मोदी जी का जो पोल है उसमें भी मोदी जी को घाटा दिखाया है। किस हिसाब से अगर आप बिहार की बात करें तो हम लोगों को कम से कम जो है
14 से 16% फायदा है, मतलब 14 से 16% वोट हमारा बढ़ा है, पॉजिटिव स्विंग आया है, और उनका 6 से 7% जो है घटा है, नेगेटिव स्विंग है। अगर उन्हीं, और बड़ा ये कंजर्वेटिव है अगर मीडिया का भी माना जाए तो, यानी 42 और 46 जो है परसेंटेज जो है हम लोगों का बिहार में दिखाया है। लेकिन हमारा मानना है कि इससे ज़्यादा पॉजिटिव स्विंग हमारे पक्ष में आया है, और बीजेपी और इनके साथियों को बहुत खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हम लोग पूरी तरीके से निश्चिंत हैं। कोई भी साइकोलॉजिकल दबाव, मीडिया का सर्वे, मोदी जी का सर्वे होता है, इसलिए जो ग्राउंड रियलिटी है हम लोग उस पर ज़्यादा विश्वास करते हैं। लोगों के गांव से फ़ोन आ रहे हैं, बोल रहे भैया ये मीडिया वाले को क्या हो गया है। तो आप सोचो, जो व्यक्ति 49 डिग्री में, 50 डिग्री में धूप में खड़ा हो, गांव का लोग, वो उसको विश्वास ही नहीं है इस चीज़ों पर। खैर, अपना जिसका काम है करता रहता है। आज प्रधानमंत्री से मुलाकात बीजेपी उनको केंद्र में ले जाना चाहती है, क्या ये सही है? कल के बाद देखिए क्या होता है। तो अभी आप नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को सुन रहे थे। तमाम मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहा उन्होंने, आपने सुना। किस तरीके से तेजस्वी यादव जवाब दे रहे थे वो भी आपने सुना है। पर जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। अगर गड़बड़ी होती है, धांधली होती है, तो जनता हिसाब कर देगी। ऐसा हम नहीं बल्कि तेजस्वी यादव का कहना था। देखिए, तेजस्वी यादव इन दिनों जो चुनावी जनसभा किए हैं और जो विपक्ष की बैठक हुई है, उन तमाम चीज़ों को लेकर कहा जा रहा है। जो इंडिया गठबंधन के नेता हैं वो कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन को 295 सीट से ज़्यादा आने वाली है। अब देखने वाली बात होती है कि दावा में कितना दम है, क्योंकि एक और जहां इंडिया गठबंधन के लोग हैं वो 400 के दावे की पार कर रहे हैं, तो अब तेजस्वी यादव या फिर इंडिया गठबंधन के जो भी नेता हैं वो कह रहे हैं कि 295 सीट प्लस आने वाला है। अब देखने वाली बात होती है 295 सीट प्लस आएगा या फिर 400 सीट प्लस आएगा। दोनों ओर से दावा किया जा रहा है कि सरकार हमारी बन रही है, इंडिया गठबंधन हो या फिर एनडीए गठबंधन हो। अब देखने वाली बात है सरकार किनकी बनती है, इंडिया गठबंधन के बनेगी या फिर एनडीए गठबंधन के। उतना ही नहीं, खबर ये भी चल रही है कि नीतीश कुमार को केंद्र में मंत्री बनाने का दबाव चल रहा है। नीतीश कुमार केंद्र में मंत्री बन सकते हैं। इन तमाम सवाल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से पूछा गया था। देखिए, तेजस्वी यादव इन तमाम सवालों को किस तरीके से जवाब दे रहे थे वो आपने सुना है। पर चुनाव संपन्न भी हो गया। अब नतीजे आने, परिणाम आना बाकी है। किनके हित में परिणाम आएगा, एनडीए की सरकार बनती है या फिर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है, बस कुछ घंटों का इंतजार है। देखिए, तेजस्वी यादव दिल्ली से पटना पहुंचते हैं। कई जो एनडीए के नेता हैं वो दिल्ली भी जा चुके हैं। अब देखने वाली बात होती है कि कल कौन जीत रहे हैं और कौन हार रहे हैं। लाइव सिटी आपको पल पल तक की जो अपडेट है वो पहुंचाते रहेगी। पर अब तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।